गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेवरेजेस। बेवरेजेस तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना? बेवरेजेस यानी कि अल्कोहल, दारू, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, किस चीज को मिला के बनाते हैं, कौन कौन से अलग अलग चीजों पे बनाते हैं, और कैसे अलग अलग दारू में अलग अलग कंसंट्रेशन के में पाया जाता है दारू में। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बात करें बेवरेजेस की, तो सबसे कॉमन, सबसे पहली बात ये करते हैं कि किससे बनाते हैं। तो एक फंजाई है जिसको बोलते हैं ईस्ट। ठीक, ईस्ट है जिसका कॉमन नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई, जिसका कॉमन नेम है ब्रेवर्स ईस्ट। ब्रेवर्स ईस्ट। देखो, ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई है या ब्रेवर्स ईस्ट है, ये एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसको बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखो, अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसमें होता क्या है एक्चुअली में? इसमें शुगर होता है, शुगर कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। इथेनॉल प्लस CO2। देखो, इथेनॉल तो पता ही होगा ना, अल्कोहल जो हम कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल बन गया शुगर से। अब इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ वो जानेंगे इस आगे के टॉपिक में, जिसको बोलते हैं प्रोसेस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले बात करें तो जो जिससे हम बनाएंगे वो लेंगे, यानी कि सबस्ट्रेट लेंगे। सबस्ट्रेट लिए। अब ये जो सबस्ट्रेट हो सकता है, ये तीन तरीके का सबस्ट्रेट होता है। माल्टेड सीरियल्स, माल्टेड सीरियल्स, माल्टेड सीरियल्स मतलब हो गया अंकुरित अनाज होती है, अंकुरित हो रहे होते हैं ये, इसको बोलते हैं माल्टेड सीरियल। अब ये जो माल्टेड सीरियल्स है, इनसे बना सकते हैं। दूसरा मोलेसेस। मोलेसेस क्या होता है? मोलेसेस, पहली बात तो ये जानो, ये सबसे कॉमन सबस्ट्रेट। क्या है? कॉमन सबस्ट्रेट। और ये जो मोलेसेस है, इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ शुगर। देखो, शुगर किससे बनती है? शुगर बनती है शुगर केन से, है ना? शुगर केन से शुगर बनी। वैसे ही शुगर केन से ही क्या बनता है? गुड़, है ना? गुड़ किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है ना? और शुगर व्हाइट कलर की होती है। मीन्स जो ब्राउन कलर का गुड़ है वो अनप्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर है। अब इसी को प्यूरिफाई कर दिया, मीन्स ये जो ब्राउन कलर है इस गुड़ का, उसको निकाल दिया और छोटे छोटे पीसेस में उसको कर दिया, तो उसको बोलती है शुगर। समझ में आया? प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर के गुड़ क्या हो जाता है? शुगर। और अनप्यूरिफाइड क्या हो जाता है? गुड़। तो जब शुगर बनाते हैं तो जो ब्राउन कलर का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं मोलेसेस। उसको भी यूज करके हम बनाते हैं। और बनाते हैं हम फ्रूट जूसेस को यूज करके। किसको? फ्रूट जूसेस। इतना चीज समझ में आया? फ्रूट जूसेस को यूज करके हम ये सारी चीजें प्रिपेयर करते हैं। अब देखो होता क्या है एक्चुअली में, कि ये जो सबस्ट्रेट है इसको पहले मैश करते हैं। मैश करना मतलब समझ गया ना? जो इसको कुचलते हैं, कूचते हैं, पीसते हैं, छोटा छोटा इसको ग्राइंड करते हैं, ऐसा बोलो। मैश प्रिपेयर कर दिया। अब इस मैश प्रिपेयर करने के बाद इसमें मिला दिया हमने ब्रेवर्स ईस्ट, जिसको क्या बोल रहे हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई। इसमें मिला दिया। अब ये करेगा क्या? यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा जिसको बोल रहा है फर्मेंटेशन। क्या बोल रहा है? फर्मेंटेशन। अब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये शुरू हो गया यहाँ पे।
इसके शुरू होने का मतलब कि यहाँ पे अब क्या बनेगा, अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल प्लस CO2, CO2 तो निकल जाएगा, बचेगा अल्कोहल, क्या बचेगा, अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल बचा है, ये अल्कोहल देखो, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे टाइप के अल्कोहल में सेम टाइप का या सेम कंसंट्रेशन का अल्कोहल मिलता है अपने को, अलग अलग कंसंट्रेशन का मिलता है, कुछ में कई काफी ज्यादा कंसंट्रेशन भी मिलता है अपने को, 60%, 70%, जैसे वोडका की बात करें, है ना। कुछ में जैसे बियर की बात करें तो बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, पानी है ना। क्योंकि उसमें वो जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अदर्स। आखिर ये कैसे होता है, तो देखो, जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या करता है, मैक्सिमम या नेचुरली अपने हैबिटेट में 13% तक के अल्कोहलिक कंसंट्रेशन को ये टॉलरेट कर सकता है। लेकिन जैसे ही 13% या उससे ज्यादा हुआ, वैसे ही ईस्ट की डेथ हो जाएगी। मीन्स 13% से ज्यादा हम नेचुरली अल्कोहल का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जो ज्यादा कंसंट्रेशन वाले होते हैं उनमें एक अलग प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसी के बेसिस पे हम दो टाइप के अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसमें प्रेजेंट है और जिसमें एब्सेंट, दो टाइप की बेवरेजेस हम पढ़ेंगे। तो जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं होगा उसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, जैसे कि बियर, वाइन। और जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस प्रेजेंट होगा उसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जैसे कि विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ये सब सारी चीजें, ठीक। उसके बाद देखो, इतनी चीजें हम बात करें, डिस्टिलेशन प्रोसेस पता है सबको। देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस समझो, ये एक बर्तन लिए, इसमें हमने भर दिया इथेनॉल, जो हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल मिला अपने को, उसके नीचे फ्लेम जला के रख दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लेम जल रहा है ये। अब ये फ्लेम इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है वाटर H2O, जो कि कितने पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा इसमें एक और चीज है जिसको बोल रहे हैं इथेनॉल, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम लगा के रख दिए हैं एक थर्मोमीटर, जो कि हमको बताएगा कि टेम्परेचर इसका कितना है। जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, वैसे ही हम उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बॉइलिंग करेंगे। 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाने देंगे। अब 78 डिग्री सेल्सियस पे है तो बॉयल करके वेपोरेट, वेपर के फॉर्म में कौन निकलेगा यहाँ से, एब्सोल्युटली इथेनॉल, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस पे तो कौन बॉयल कर रहा है, इथेनॉल। अब वेपर के फॉर्म में ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कूलेंट लगे होंगे जो कूल करेंगे इसकी वेपर को। अब वेपर जब कूल होगा तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर या जो भी इथेनॉल के ड्रॉपलेट्स में, और वो एक दूसरे कंटेनर में आके कलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इससे हमको कंसंट्रेटेड अल्कोहल मिल जाएगी। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। समझ में आया? देखो, अब एक चीज पढ़ते हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि कैसे अलग अलग अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग टाइप्स के सबस्ट्रेट को हम यूज करते हैं, और उन सबस्ट्रेट को यूज करने के बाद उनके अल्कोहलिक कंसंट्रेशन कितना होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। देख लेते हैं, अल्कोहल, सबस्ट्रेट, और फिर परसेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले बात करेंगे बियर की, जिसको बनाते हैं बार्ले माल्ट से। बार्ले माल्ट से बनाते हैं, माल्ट के बारे में ऊपर बात कर लिए। इसका जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है वो कितना है, 3 to 6%। फिर दूसरा बात करें हम वाइन की, तो वाइन को बनाते हैं फ्रूट जूसेस,
किससे? फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस से बनाते हैं और इसका जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है वो है 9 to 12%। मीन्स अभी 13% को ये एक्सीड नहीं किया है, तो ये नेचुरल प्रोसेस से बने हैं, इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सही। अब तीसरे तरीके की बात करें तो बोलेंगे विस्की। विस्की को प्रिपेयर करते हैं हम माल्टेड सीरियल से। माल्टेड सीरियल माल्टेड सीरियल से प्रिपेयर करते हैं और इनमें जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है वो कितना है? 50%। अब ये 13% से ज्यादा हुआ है, मीन्स इनमें डिस्टिलेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही। फिर बात करें ब्रांडी की। ब्रांडी को प्रिपेयर करते हैं हम फिर से फ्रूट जूसेस। किससे? फ्रूट जूसेस। देखो, फ्रूट जूसेस से प्रिपेयर करेंगे और इसका अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होगा 60 to 70%। वहीं हम अगर बात करें वाइन की, उसको भी फ्रूट जूस से ही प्रिपेयर किए और उसका जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है कितना? 9 to 12%। ब्रांडी को भी फ्रूट जूसेस से प्रिपेयर कर रहे हैं और इसका जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है वो 60 to 70%। दोनों में अंतर क्या हुआ होगा? इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं हुआ है, इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस का फर्क आया। फिर बात करें रम। रम को प्रिपेयर करते हैं मोलेसेस से। इससे मोलेसेस, और इसका जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है वो होता है 40%। फिर बात करें एक और टाइप की बेवरेजेस होती है जिसको बोलते हैं गिन। गिन को प्रिपेयर करते हैं रे माल्ट। किससे? रे माल्ट। और इसमें जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है वो होता है 40%। फिर एक और टाइप की बात करेंगे, जो लास्ट टाइप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है वोडका। वोडका की अगर हम बात करें तो इसको प्रिपेयर करते हैं पोटैटो से। किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? पोटैटो से। और इसमें जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है वो है 60 to 80%। यानी मैक्सिमम अल्कोहलिक कंसंट्रेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसमें? वोडका में। ये चीज हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम अल्कोहलिक कंसंट्रेशन देखने को अपने को कहाँ पे मिलेगा? वोडका में देखने को मिलेगा। कभी भी 60 to 80% के ऊपर हम वोडका मतलब किसी भी बेवरेजेस में हम अल्कोहलिक कंसंट्रेशन नहीं पाते हैं। समझ में आया? तो ये रही बात हमारे अल्कोहल बेवरेजेस प्रोडक्शन की और उनके टाइप्स की। तो जो भी भाई बंधु इस दारू को पीने कंज्यूम करें या पिए, तो उसमें देखें कि वो कौन सी बियर या कौन कौन सी टाइप की वाइन को या अल्कोहल को वो कंज्यूम कर रहे हैं और उसका परसेंट कितना है। तो ये सारी चीज देख के हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि किसी भी वाइन का कंसंट्रेशन देख के या परसेंटेज देख के तो ये पता लगा सकते हैं कि इसको नेचुरली प्रोड्यूस किया गया है या डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।